गाजा के खान यूनिस में इजराइल का अटैक हुआ है। एयर स्ट्राइक के बाद उठा है धुएं का गुबार। तो देखिए, जो भी नई तस्वीर सामने आ रही वो आपको दिखा रहे हैं, धमाकों से कैसे दहल रहा है इजराइल और गाजा। ये देखिए, चारों तरफ काला धुआं आपको नजर आ रहा होगा। धमाके के बाद की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर TV 9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। गाजा के खान यूनिस में इजराइल ने ये अटैक किया। अब इजराइल भी हमले अपने तेज कर रहा है हमास के ठिकानों को टारगेट करके। एक के बाद एक कई हमले हो रहे हैं। एयर स्ट्राइक की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर, गाजा पट्टी में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले के बाद बिल्डिंग में भीषण आग लगी है। ये देखिए किस तरह से हमले होने के बाद यहां पर चारों तरफ अफरा तफरी। आप देखिए, अगर जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जो कैमरा घुमाया जा रहा है चारों तरफ, उसमें आपको हर तरफ तबाही ही तबाही दिख रही होगी। सारी बिल्डिंग्स जो आसपास हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं, ज़मींदोज़ हो गई हैं। और वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। في قلب المخيم ننقل لكم الصورة من قلب مخيم جبالة. نحن الآن في الترانس تحديدا، شهداء بالعشرات وجرحى। तो जैसा कि आपने देखा, अब इसी तस्वीर को हम एक बार फिर से बिग बॉल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमला होता है और इस एरिया में जहां पर ये एरियल स्ट्राइक हुआ है, मिसाइल से हमला हुआ है, रॉकेट से हमला हुआ, उसके बाद इसके चारों तरफ की जितनी इमारतें हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। और आप देखिए कि जो गाड़ियां ही थी, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी यहां पर खड़ी, वो अब जमीन पर आ चुकी हैं। और वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो देखिए कैसे वहां मारे गए या घायल लोगों की मदद के लिए पुकारते नजर आ रहे हैं। जी, और मेरी तरफ जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे वहां पर किस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई। ये एयर स्ट्राइक इजराइल की ओर से की गई थी। हमास के ठिकानों को चिन्हित करके बार बार ये एयर स्ट्राइक हो रही है। और देखिए उसके बाद किस तरीके से धमाका हुआ है। काले धुएं का गुबार आपको आसमान छूता नजर आ रहा है, क्योंकि चारों तरफ हमले के बाद तबाही ही तबाही मची हुई है। और इस वक्त इजराइल की यही हालत है, गाजा की यही हालत है। एक और बड़ी खबर इस बीच है। फ्रांस के लियोन में हमास के समर्थन में प्रदर्शन की खबर है। लियोन सिटी में जुटे हैं हजारों प्रदर्शनकारियों पर टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसी तस्वीरें कई जगहों से सामने आ रही हैं। ये देखिए, आप जो तस्वीर देख रहे हैं फ्रांस के लियोन सिटी की है। यहाँ पर हमास के समर्थन में हो रहा है प्रदर्शन। तो इजराइल की तरफ से रिवेंज यानी बदले की कार्रवाई जारी है और हमास के ठिकानों को चुन चुन कर खत्म कर रही है इजराइल की सेना। एयर स्ट्राइक में बहुमंजिला इमारत तबाह हुई है। ये देखिए, ये जो बिल्डिंग थी जिसको टारगेट किया गया इजराइल की सेना की तरफ से, और उसके बाद क्या हाल हो गया। अब देखिए, धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता नजर आ रहा है। यहां कभी ऊंची इमारत थी, लेकिन वो इमारत यहां पर ध्वस्त हो गई, जमींदोज हो गई। एक और ब्रेकिंग न्यूज है। इजराइल पर हमास का विध्वंसक हमला हुआ है। इजरायली शहरों पर ताबड़तोड़ रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। हमास के हमले से इजराइल में हाहाकार मचा हुआ है। हमास के हमले पर इजराइल का दावा है हमास के दागे रॉकेट को इजराइल ने मार गिराया है। तो इस युद्ध का चौथा दिन है। 10 बड़ी बातें अभी तक की क्या क्या है, जल्दी से आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर बता देते हैं कि सबसे पहले क्या क्या हुआ है इस पूरे युद्ध के बीच, क्योंकि आज है चौथा दिन। पहली बात जो हुई है वो ये कि नेतन्याहू ने कहा कि ISIS से खतरनाक है हमास के बारे में ये बड़ा बयान दिया। दूसरी बात कही गई, हमास ने सभी बंधकों को मारने की धमकी भी दी है। और तीसरे बड़े फैक्ट का रुख करें, अब तक 900 इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है अब तक की कार्रवाई में। चौथा बड़ा पॉइंट, 4 दिन में करीब 90 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। जी, अभी तक के ये बड़े अपडेट्स आपको हम बता रहे हैं। अगली बड़ी अपडेट ये कि इजराइल में अमेरिका के 11 लोगों की मौत हुई है, ये बड़ी जानकारी भी मिल रही है। इसके बाद एक बड़ा पॉइंट ये भी है जो कि सामने आ रहा है चौथे दिन के इस युद्ध में, कि हमास के ठिकानों पर फॉस्फोरस बमों से भी हमला किया गया। फॉस्फोरस बम का आपने नाम सुना होगा रूस यूक्रेन युद्ध के बीच, लेकिन अब इस बम का इस्तेमाल यहां भी हो रहा है। बिल्कुल, और लगातार ये घातक हमले हो रहे हैं। सातवां बड़ा फैक्ट, जबल मुकाबेर में आमने सामने की जंग हुई है दोनों सेनाओं के बीच में। आठवां बड़ा पॉइंट, भीषण जंग में इजराइल के कई
टैंक भी ध्वस्त हुए हैं, तबाह हुए हैं। जी हाँ, अपडेट्स है गाजा पर इजराइल की रात भर एयर स्ट्राइक हुई है, जिसकी लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और 10वीं जो बड़ी बात है वो ये कि इजराइल ने गाजा की सप्लाई चेन भी काट दी है। हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर महेश सचदेवा सर भी है। सचदेवा सर, अगर दोनों ही तरफ की बातें हम बताएं दर्शकों को, तो सबसे पहले तो इजराइल के जो पीएम है नेतन्याहू, वो ये कहते हैं कि हमास के ठिकानों को चुन चुन कर हम ध्वस्त करेंगे, हमास के लड़ाकों का सफाया कर देंगे। तो हमास की ओर से धमकी दी जाती है कि जिन इजरायली लोगों को उन्होंने बंधक बनाकर रखा है, एक हमला अगर इजराइल करेगा, एक बंधक को मार गिराया जाएगा। क्या इस सिचुएशन के बीच कहीं से भी सीज फायर की कोई संभावना आपको नजर आती है, या ये युद्ध क्या और भड़केगी आने वाले दिनों में? पिछली जो पैटर्न है इस बारे में, इजराइल और हमास के बीच में लड़ाइयाँ कई बार हुई हैं, और इजिप्ट, मिस्र, जॉर्डन और बाद में अब कतर इसमें मध्यस्थ बनते हैं और दोनों तरफ को शांति के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और इसके लिए प्रयास अभी भी जारी हैं। और मैं ये सोचता हूं कि इजराइल किसी भी हालत में अपने बंधकों को मरते हुए नहीं। हालांकि इजराइल की तरफ से ये कहा गया है कि हम किसी भी तरह की शर्त को मानेंगे नहीं और बदला लेंगे। ये नेतन्याहू सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया। अब देखना होगा आने वाले समय में क्या इस पर कोई नेगोशिएशन हो पाती है।